हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करते हैं आपका मिड कैप का। तो 9 बज के आप देखोगे यहाँ पर 43 मिनट पर हमने क्या किया था, अपडेट किया था कि करंट सेलर्स जोन एरिया जो अपना बना हुआ है। क्योंकि देखो यहाँ पर एक अच्छा खासा सप्लाई जोन एरिया था जो कि करंट मार्केट के हिसाब से था। क्यों? क्योंकि 11,000 का 11,100 का यहाँ पर होल्डिंग था। ठीक है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर होल्डिंग था सेलर्स का। तो एक्चुअली मार्केट यहाँ से क्या होती है, ट्रैप होती। मार्केट क्या हुआ, करेक्शन किया, देन उसके बाद कंटिन्यू मार्केट क्या हुआ, गिरना स्टार्ट हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट में, तो आपको क्लियरिटी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, करेक्शन किया एंड थोड़ा सा, उसके बाद मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर गिरना स्टार्ट हुआ। अब इस ट्रेड को हमने यहाँ पर लिया भी था और अपने ग्रुप में भी अपडेट किया था। तो आप लोग भी ग्रुप में ज्वाइन सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको डीमेट अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, ओपन करके आप ज्वाइन सकते हो। 6 मंथ के लिए हमने फ्री किया, 6 मंथ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो सब्सक्रिप्शन, ठीक, राइट। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने पहले 11,000 का पी पहले बाय किया था, तो 7 रुपये बाय किया था, जिसमें हमको यहाँ पर 4 से 5 रुपया मिला था। देन उसके बाद एक ट्रेड हमने और इसी में किया था। तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ, ये रहा, ठीक है। हमने फिर 10 रुपया का बाय किया था, 11,050 का पी बाय किया था। फिर हमने यहाँ पर 10 रुपये बाय किया था, लगभग 22 रुपये के आसपास एग्जिट हुआ। तो इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हो कि मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाता है। अब जैसे मैं ट्रेड करने की बात कर रहा था, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन सा होता है। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बायर्स और सेलर्स कहाँ पर हैं। हमने बैंक निफ्टी में इग्नोर किया, निफ्टी में भी इग्नोर किया, फिर निफ्टी में इग्नोर किया। जो कन्फर्मेशन था वो सिर्फ मिड कैप में था कि मार्केट अच्छा खासा गिर सकता है, राइट। अब समझो यहाँ पर बात को, 11,100 पैसा हमने क्यों, देखो यहाँ पर अगर आप ओपन कर 17 लाख का वॉल्यूम है, राइट। वहीं पर अगर आप देखोगे पुट साइड में सिर्फ 16 लाख का जो वॉल्यूम है वही 11,050 पे, ठीक। और उसके कंपेयर में, उसके अगेंस्ट में, यानी आपका 11,000 आपका जो 100 है उसके अगेंस्ट में अगर आप देखोगे 11 लाख का वॉल्यूम है, वहीं अपोजिट साइड में 17 लाख का वॉल्यूम है। चेंज ओपन को 33,000 का, यहाँ पर 1,26,000 का है। और यहाँ पर आपको 52,000 का ओपन ट्रस्ट है। यहाँ पर आप देखोगे 1,57,000 का ओपन ट्रस्ट है। जो कि अगर कॉल साइड का ओटीएम में अगर आप देखो पूरे अंदर रेजिस्टेंस लेवल अगर आप चेक करोगे, तो सबसे हाईएस्ट रजिस्टेंस कौन सा आता है, 11,100। तो एक तो ये चीज़ यहाँ पर कंफर्म हो गई थी कि 11,100 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है कि मार्केट इसको डायरेक्टली ब्रेक नहीं कर सकता, राइट। उसके लिए आपको चाहिए अच्छा खासा चेंज ओपन, अच्छा खासा चाहिए ओपन ट्रस्ट एटीएम पर, क्योंकि एटीएम क्या है, एटीएम आपका 11,075 का, राइट। लेकिन 11,075 पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो चेंज ओपन जो है 83,000 है, वहीं कंपेयर करोगे तो 55,000, राइट। तो यहाँ पर भी कम था अपना। एन ओपन ट्रस्ट की अगर हम बात करें 62,000 है, वहीं कंपेयर करें कॉल साइड में 95,000 है। तो किसी भी हाल में ना तो एटीएम से कंफर्मेशन था, ना ही कोई सपोर्ट लेवल से कंफर्मेशन था कि जो बायर्स है वो एक्टिव है और मार्केट क्या है, बुलिश जा सकता है, राइट। और इसी वजह से हमने यहाँ पर अपडेट भी किया अपने टेलीग्राम पे कि आपको अगर आपको प्लान करना है तो आप मिड कैप में आप प्लान कर सकते हो। यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर अगर हमने बहुत सारी चीज़ें अपडेट की हैं कि अगर आपको प्लान भी करना है तो आप मिड कैप में प्लान कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर बताया भी था। एंड मैं आपको अपडेट भी दिखा देता हूँ कि आज मार्केट दोनों साइड चलेगा। देखो, हमने यहाँ पर अपडेट किया कि आज मार्केट दोनों साइड चलेगा, जो कि चला भी, ऊपर नीचे दोनों साइड चला। एंड यहाँ पर हमने देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको बताया था। ऑप्शन बाय के लिए बहुत ही रिस्की चल रहा है मार्केट, की बहुत ही लो रिस्क के साथ अगर ट्रेड करने का प्लान कर सकते हो। देखो, आपको पता होना चाहिए एक्चुअली में कैसे किस वाले इंडेक्स में प्लान करना चाहिए। यहाँ पर देखो जो हमारा था, डाउन साइड मिड कैप को ट्राई कर सकते हो। बाकी और बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो, डेटाबेस बुलिश है बट सेक्टर अगेंस्ट चल रहा है, तो 50-50 चांस, ऐसे में बोथ साइड ट्रैप होता है, राइट। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे, फिर निफ्टी देखोगे, उसमें ट्रैप ही हुआ। पहले मार्केट ऊपर गया, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर मार्केट क्या हुआ, फिर उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, डाउन ही है। यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट। तो इसमें कुछ भी ट्रेड नहीं हुआ है, ओके। तो इसी वजह से हमने इस डेटा के साथ हमने फिन निफ्टी में प्लान किया था, यानी मतलब मिड कैप में प्लान किया था, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं, कल है एक्सपायरी, तो उसके लिए कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट एरिया बताता हूँ। अब देखो, इंपॉर्टेंट जो लेवल हमारे लिए 21,600 21,700, इस एरिया से मार्केट में रिवर्सल होने का चांसेस बन जाता है, राइट। अब पॉइंट ये ध्यान रखना कि 21,600 है, 21,600 जो लेवल है ये अपना होल्डिंग एरिया होना चाहिए, ठीक। अगर होल्डिंग एरिया होता है तो जाके अच्छा खासा रिवर्सल होगा, अदरवाइज मार्केट ब्रेक हो जाएगा। तो अपने को पुट साइड में क्या डेटा होना चाहिए वो मैं आपको समझाता हूँ। पुट साइड में आपको ये ध्यान रखना है, अगर चेंज वाई ज़्यादा है, राइट, चेंज वाई अगर ज़्यादा है प्लस आपका वाई ज़्यादा है, लेकिन वॉल्यूम अगर 21,600 पे नहीं है, तो उस केस में मार्केट में क्या होगा, ब्रेकआउट होगा। पहले मार्केट रेंज होगा फिर ब्रेकआउट होगा, राइट। डेटा के साथ मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ कि पहले डेटा ये होगा, फिर मार्केट में रेंज होने के साथ साथ में रेंज भी होगा, फिर जाके मार्केट ब्रेक होगा, राइट। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो चाहिए। लेकिन अगर साथ में वॉल्यूम भी आ जाता है तो इस केस में मार्केट में क्या होगा, रिवर्सल ट्रेड हो जाएगा, फिर वो मार्केट रुकेगी नहीं, राइट।
तो उसके बाद मार्केट क्या है, सीधा डायरेक्टली मार्केट आएगा। अब इस लेवल पे भी अपने को वही ध्यान रखना है कि 1400 पे वाई चेंज वाई और वॉल्यूम अपने को ध्यान रखना है जो रिवर्सल ट्रेड के लिए एंड रेंज ब्रेकआउट एंड रिवर्सल ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट एरिया जो हमारा था है 22,000 जो लेवल है एंड 21,930। अब 21,000 22,000 में देखो वही सेम चीज़ अपने को ध्यान रखना है। अगर ये तीनों चीज़ें यहाँ पर कॉल साइड में ज़्यादा होगा, ठीक है, कॉल साइड में अगर ये चीज़ें ज़्यादा होती है तो हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा रिवर्सल के लिए। अदरवाइज क्या होना चाहिए वो मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे वॉल्यूम जो होना चाहिए, वॉल्यूम अगर रेजिस्टेंस लेवल पर शिफ्ट है, ठीक है, आपका रेजिस्टेंस लेवल पर अगर वॉल्यूम शिफ्ट है और प्लस वाई भी यहाँ का जो वाई है वो भी अगर रेजिस्टेंस लेवल पे शिफ्ट है तो इस केस में पुट साइड में अपने को सिर्फ चाहिए, पुट साइड में ध्यान रखना, पुट साइड में अपने को चाहिए, अपने को चेंज वाई के साथ मार्केट अगर ट्रेड कर रही है तो इजीली मार्केट क्या होगा, बुलिश चली जाएगी, फिर वो बेरिश नहीं आएगा, राइट। तो ये तो रही बात कि अपना चार्ट पे क्या देखना। अभी ये समझते हैं कि डेटा पे, डेटा के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट 21,750 जो कि क्लोजिंग है। अब देखो नियरली 50,000 30,000 52,000 एंड 36 एंड 77,000, 77,000 से सीधा मार्केट क्या है 52,000 पे आनी शिफ्ट हुआ है, यानी 70 यानी 22,000 से मार्केट कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, 21,900 पे शिफ्ट हो रहा है। तो पॉइंट ये समझ में आ रहा है कि अगर मार्केट क्या है जा आपका यहाँ पर सपोर्ट पे मतलब रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे मार्केट जा रही है तो सपोर्ट क्या होना चाहिए, सपोर्ट के मतलब सपोर्ट जो है वो और नीचे आपका शिफ्ट होना चाहिए, राइट। लेकिन इस केस में अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली वही हो रहा है, जो सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पर है और एग्जैक्टली मार्केट क्या हुआ, शिफ्ट हुआ है, पहले सपोर्ट पे शिफ्ट हुआ है देन रेजिस्टेंस लेवल पे, मतलब सपोर्ट से मार्केट ऊपर आने की कोशिश कर। ऐसे में मार्केट क्या होता है, डाउन साइड में जाने के हाई चांसेस होते हैं दोस्तों, डाउन साइड में मार्केट ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब भी इस तरह की कंडीशन हो। यानी रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस क्या है, डाउन जा रहा है, राइट। तो अगर यहाँ पर कोई सपोर्ट है तो सपोर्ट भी अगर डाउन जा रहा है तो ऐसे मार्केट कंटिन्यूएशन है, तब कॉल साइड में जो चीज़ें होती हैं, कॉल साइड में अगर मार्केट रेंज नहीं होता है, ठीक है, अगर कॉल साइड किसी भी लेवल के पास अगर मार्केट रेंज नहीं होता है तो चेंज वाई ही काफ़ी होता है हमारे लिए, चेंज वाई ही हमारे लिए काफ़ी। तो कॉल साइड में सिर्फ सिंपल आपको क्या देखना है, चेंज वाई देखना है और पुट साइड का ये जो शिफ्टिंग है बस ऐसा ही अपने को ध्यान रखना है, शिफ्टिंग होनी चाहिए विथ वॉल्यूम, तब जाके हमारे लिए अच्छा ट्रेड मिलेगा डाउन साइड के लिए। अब शिफ्टिंग देखो, जो इंपॉर्टेंट शिफ्टिंग है हाई बी वॉल्यूम के साथ 21,600 है, तो अच्छा खासा मार्केट में गैप है, तो ऐसे में हमको बड़े ट्रेड मिलते हैं, छोटे ट्रेड नहीं मिलते हैं दोस्तों। ऐसे में हमको बड़ा ट्रेड मिलता है। सिर्फ मॉर्निंग में क्या होना चाहिए, मार्केट क्या होनी चाहिए, थोड़ा बहुत यहाँ पर रेंज होके चले और उसके बाद ब्रेकआउट, बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा। तो कल की एक्सपायरी हमारे लिए जैकपॉट हो सकता है, आज जो जैकपॉट नहीं हुआ लेकिन कल जैकपॉट अच्छा होगा। आज भी जैकपॉट हुआ था ऐसा नहीं है, मार्केट देखो मूवमेंट किया था, जैसा प्लान था उस हिसाब से मार्केट मूवमेंट किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि और बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में अच्छे मूवमेंट नहीं हुए, जिसकी वजह से मिड कैप भी उतना तेजी से मूवमेंटम नहीं किया। लास्ट में आप देखोगे यहाँ पर लास्ट में 1 डेढ़ घंटे में मार्केट क्या हुआ, सिर्फ रेंज ही रहेगा, राइट। जैसा मैंने बताया था कि मार्केट दोनों साइड चला मार्केट, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर 1 बजे के बाद मार्केट पूरा रेंज ऑफ फ्लैट हो गया, ना तो सी को पैसा मिला ना ही बी ना तो पीई वालों को पैसा मिला, राइट। ऐसे में ऑप्शन सेलर ने बहुत अच्छा पैसा छापा होगा। कुछ पॉइंट ये समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे प्लान करना। अब देखो बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग है अपना 48,000, आपका 48,930 के पास यहाँ पर क्लोजिंग हो, राइट। पॉइंट ये ध्यान रखना कि रिवर्सल एंड ब्रेकआउट एंड आपका रेंज ब्रेकआउट, तो रेंज ब्रेकआउट का मतलब 48,000 आपका 50 लगभग और 48,500 मतलब 48,500 पे मार्केट क्या होना चाहिए। कंडीशन ये ध्यान रखना जो कॉल साइड होना चाहिए, देखो डेटा बहुत मैटर करता है। कॉल साइड में सिचुएशन क्या होनी चाहिए, अगर मार्केट रेंज हो रहा है तो कॉल साइड में सिंपल अपना ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, विथ वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। वहीं सपोर्ट लेवल पे जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस होगा 48,500, ये क्या हो जाएगी, ये एटीएम है, तो एटीएम पे क्या होना चाहिए, चेंज वाई के साथ मार्केट में फाइट होना चाहिए। ऐसे में मार्केट क्या होती है, कंटी ब्रेक हो जाती है, क्योंकि चेंज वाई पे पावर नहीं होती उतनी बीट करने के लिए ओपन इंटरेस्ट को, तो उस केस में मार्केट क्या होती है, फॉल करेगी डाउन साइड के लिए और डायरेक्टली मार्केट सीधा आएगा वो इस लेवल पे 48,148 पे। तो अच्छा खासा मार्केट यहाँ पर लगभग 400 पॉइंट का मोमेंटम हो सकता है, 430 350 ऊपर मार्केट मोमेंटम होगा, राइट। तो ये मान लिया बेस्ट अपॉर्चुनिटी एरिया है। वहीं अपसाइड के लिए अपने को ध्यान रखना है, मार्केट अगर गैप ओपन होता है तो फिर इस पॉइंट को अपने को ध्यान रखना है कि मार्केट में अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो 49,000 आपका 248 पे, और देखो यहाँ से मार्केट मूवमेंट नहीं कर पाएगा, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि मार्केट अगर इसके पास आता है 49,248 पे, तो आपको बस वेट करना है कि कम से कम मार्केट 49,600 के पास यहाँ पर मार्केट रेंज हो, राइट। यही रेंज आपको अच्छे प्रॉफिट देगा अप साइड के लिए एंड डाउन साइड के लिए। अगर अप साइड के लिए जा रहा है तो क्या होना चाहिए, जो अपना वाई होना चाहिए वो शिफ्ट होना चाहिए रजिस्टेंस लेवल पे, प्लस वॉल्यूम भी शिफ्ट होना चाहिए, राइट। वॉल्यूम भी साथ में शिफ्ट होना चाहिए और सपोर्ट यानी पुट साइड में ये ध्यान रखना है, पुट साइड में जो आपका सपोर्ट लेवल होगा, राइट, ये हो जाएगा एटीएम। अब ध्यान से समझो यहाँ पर जो कि सीन बता रहा हूँ,
ये हो जाएगा एटीएम, ये हो जाएगा सपोर्ट लेवल और ये हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा, शिफ्ट होगा एज अ रेजिस्टेंस लेवल पे। सपोर्ट लेवल पे क्या होगा, दो चीज़ें ध्यान रखना, चेंज ओवाई प्लस आपका ओआई। अगर ये दोनों है तो मार्केट एटीएम से नीचे जैसे ही आएगी मार्केट बाउंस हो जाएगी अपसाइड, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल शिफ्टिंग होगा उस केस में, राइट। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना। वहीं डेटा के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर 48,900 क्लोजिंग है। यहाँ पर देखो जो सबसे हाईएस्ट डेटा है वो आपका 49,500 पे। मार्केट कितना यहाँ पर अच्छा खासा, लगभग यहाँ पर 500 ये हो गया, लगभग 600 मार्केट क्या है दूर है रेजिस्टेंस लेवल पे, राइट। तो इसकी को नियरेस्ट अपना नियरेस्ट जो अपना रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल 49,000 पे, एंड देन उसके बाद आता है 49,300 और लास्ट में आता है 49,500। मार्केट देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू शिफ्टिंग हुआ है यहाँ पर, तो इजीली मार्केट अगर ब्रेक करता है तो आराम से मार्केट ये 49,300 को भी ब्रेक कर देगा। ऐसा मत सोचना कि अगर ये ब्रेकआउट हो गया, अगर ये 49,000 अगर ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा पॉसिबल है। मार्केट आराम से 300 तक मार्केट आ सकती है, क्योंकि शिफ्टिंग है, क्योंकि वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, राइट। तो इजीली मार्केट क्या करेगी, 300 तक तो आ ही जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम के बेस पर मार्केट थोड़ा बहुत रेंज होगा, ज़्यादा रेंज नहीं होगा। उसके समय मार्केट ब्रेक होकर अप साइड के लिए ही मोमेंटम करेगा, फिर वो डाउन साइड नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर ध्यान रखना। वहीं सपोर्ट लेवल की बात करें तो यहाँ पर देखो एक्टिव जो है वो 48,500 अपने को ध्यान रखना है। 48,500 ध्यान रखना। मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है बस सिंपल अपने ध्यान रखना 48,500 का ये जो ओपन इंटरेस्ट है, ये देखो जो ओपन इंटरेस्ट है वो सपोर्ट पे शिफ्ट हुआ है, बस अपने को रिवर्स देखना है। अगर रिवर्सल प्लान करना है तो यही पॉइंट अपने को ध्यान रखना होगा कि ये जो शिफ्टिंग अगर सपोर्ट लेवल पे, ये शिफ्टिंग एटीएम पे हो उस वक्त, करंट टाइम पे एटीएम पे शिफ्टिंग होना चाहिए। जैसे अगर हम मान लें ये वाली अगर एटीएम मान ले, राइट, 49,000 का अगर हम एटीएम मान ले और मार्केट क्या है, मार्केट लगभग यहीं पर ट्रेड कर रही है, फॉर एग्जांपल यहीं पर ट्रेड कर रही है, तब ये वाला जो शिफ्टिंग है ना इस पे होना चाहिए, राइट, और विथ वॉल्यूम होना चाहिए। अगर विथ वॉल्यूम रहेगा तो ऐसे में मार्केट क्या होगी, बुलिश ही जाएगी, एंड हाई चांस है कि ये बैंक निफ्टी जो है बुलिश के लिए ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। आई होप आपको पूरा एनालिसिस समझ में आ गया। बस सिंपल से प्रोसेस को ध्यान रखें। और दोस्तों जब भी ट्रेड करो तो कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करो, उससे आपको आप क्या होगा, उसकी अपॉर्चुनिटी आपको समझ में आएगा, डेली बेसिस पे आपकी ग्रोथ भी होगी, राइट। ऐसे रैंडम ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो फिर प्रॉब्लम आपको एक दिन नहीं, आप डेली ट्रेड करना है, आपको मतलब डेली ट्रेड करना है, तो आप सभी प्रॉब्लम को मतलब समझने की कोशिश कीजिए। आप ऐसा नहीं कि एक दिन ब्रेकआउट पे ट्रेड मिल गया तो पैसे आज बन गए, कल नहीं बनाना, आपको कल भी बनाना है पैसे। तो आप प्रॉपर लॉजिक के साथ ट्रेड कीजिए ताकि आपकी ग्रोथ हो उस लॉजिक पे, राइट। जब ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको धीरे धीरे सब कुछ चीज़ें समझ में आने लगेगा। ऐसे अचानक से सिर्फ एक दो दिन 3 दिन प्रॉफिट होने से वो आपको ग्रोथ नहीं है दोस्तों, वो तो लक हो गया। ग्रोथ तभी होगी जब आपको डिसीजन ले पाओगे मार्केट में। जैसे हम लोग यहाँ पर डिसीजन, पहले हमने बैंक निफ्टी के लिए प्लान किया था, लेकिन बैंक निफ्टी में क्या किया कि सेक्टर ब्रेक हुआ, हम लोगों ने यहाँ पर इग्नोर किया, क्योंकि हम लोगों ने एसएल लिया। फिर उसके बाद हमने फिर मिड कैप में क्लियर कंफर्मेशन था कि मार्केट डाउन होगा, उसके बाद मिड कैप हम लोगों ने प्लान किया, राइट। तो ये उसके बाद मार्केट क्या हुआ, उसी डायरेक्शन में, किसी और इंडेक्स में हम लोगों ने फिर इंटर ही नहीं किया, क्योंकि हमारे सब कुछ रूल के खिलाफ था और मार्केट भी बिल्कुल खिलाफ चल रही थी। और वैसे ही 3:30 बजे तक वैसे ही मार्केट चला।